कितना टाइम हो गया। इनके साथ कर लेती हूँ। ये तुम कपड़े क्यों उतार रही हो? सर कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। हाँ माँ मैं आपको तुम्हारे दामाद जी से मिलवाती हूँ, ये रहे। हाय सासू माँ। हाय दामाद जी। माँ आप बोल रही थी जब तक दामाद जी से नहीं मिलूंगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। आपको मैंने दामाद जी से मिलवा दिया ना, आप खाना खा लेना। बाय। अरे आई एम सॉरी, मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन तुम्हें ये सब क्यों करना पड़ा? दरअसल मेरी माँ मेरे लिए लड़का ढूंढ रही है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ पहले मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊँ, उसके बाद मैं शादी करूँ। अच्छा ये बात है, मेरी माँ भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम टेंशन मत लो, तुम जब कहोगी तब हम शादी करेंगे। ओके ठीक है। चलो। ये पैसे तुम्हारे पापा को दे देती हूँ। ए जी ये देखो मुझे पगार मिली। मुझे भी मिली है 1314 रुपए। और मुझे 1899 रुपए मुन्ना के लिए कपड़े लेना है। ठीक है, तुम्हें जो लेना है ले लेना। ये लो पैसे। नमस्ते सर, हमारी बेटी का बर्थडे भी तो आ रहा है ना? हाँ बेबी मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है। पगार मिल गई तुम लोगों की? हाँ सर। कितनी? मुझे 1314 रुपए और इन्हें 1899 रुपए। क्या 1314 रुपए और 1899 रुपए? हाँ सर सच बोले हो तुम लोग, आप मैनेजर से पूछ सकते हैं। ठीक है अभी सच का पता चल जाएगा। हेलो मैनेजर, जल्दी से पार्क में आओ तुम। हाँ सर बोलिए। मैनेजर तुमने इन लोगों की पगार दे दी? हाँ सर। कितनी? सर 8000 और 9000, आप इनसे पूछ सकते हैं। मैनेजर इन्हीं लोगों ने मुझे बताया 1314 रुपए 1899 रुपए तुमने दिए हैं इन लोगों को। तो मैनेजर बाकी के पैसे तुम दे रहे हो कि तुम्हें नौकरी से निकालूं? नहीं सर मुझे नौकरी से मत निकालना, ये गलती से मेरे जेब में ही रह गए थे। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, जाओ यहाँ से। वॉचमैन और काम वाली बाई, मैं मैनेजर की तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आप लोगों की पगार 1314 रुपए 1899 रुपए नहीं है, बल्कि 8000 और 9000 रुपए हैं। बाकी के पैसे ये रहे। थैंक यू सर। थैंक यू की कोई बात नहीं। आप लोग मेरे ऑफिस में काफी दिनों से काम कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के पास घर नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, लो। अरे सर रहने दो, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, तुम इस 10 लाख से एक अच्छा सा घर ले सकते हो और अपनी बेटी का अच्छे से बर्थडे भी मना सकते हो। मैं इस बच्ची के लिए ये 10 लाख रुपए दे रहा, ये लो। सर को बता दे नहीं बेटी जाने दो। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दादी माँ ये चेहरे पे निशान कैसा? सर मैडम ने मुझे मारा। कौन सी मैडम ने मारा? दादी माँ तुम नाम बताओ बस। बेटा मैनेजर सर ने मुझे मारा है। मैं अपनी बेटी की फीस की पैसे मांग रही थी इसलिए मुझे मारा। दादी माँ आप टेंशन मत लो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और 3000 रुपए होता है 6 महीने का। मैं आपको 8000 रुपए देता हूँ। नहीं बेटा मुझे सिर्फ 3000 रुपए चाहिए बस। अरे दादी माँ 3000 रुपए क्या करोगी? बाकी के पैसे तुम्हारे काम में आएंगे, रखो इसे। और आप लोगों को कोई भी जरूरत हो मुझे बताना। थैंक यू सर। आपके ऑफिस में मुझे भी जॉब मिल जाती तो अच्छा रहता। क्या तुम्हें जॉब चाहिए? तुम मेरे ऑफिस में आओ, तुम्हारा पहले इंटरव्यू लेता हूँ। सर मैंने पढ़ाई बहुत की है, मैंने बीकॉम फाइनल कर लिया है। तुमने पढ़ाई बहुत अच्छी की है, तुम्हें मैं मैनेजर की जॉब देता हूँ, 10 लाख रुपए पगार दूंगा। थैंक यू सर। सर मैनेजर तो मैं हूँ, आप मेरी नौकरी क्यों दे रहे हो? तुम पहले मुझे ये बताओ तुमने इसकी माँ को मारा क्यों? सर वो तो गलती से लग गया। अच्छा गलती से लग गया तो ये समझ लो मैंने भी तुम्हें गलती से नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई माँ की उम्र पर हाथ उठाने की? सर सॉरी। तुम्हारी सॉरी का मैं अचार डालूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी माँ को थप्पड़ मारने की? एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कल से इस ऑफिस में दिख मत जाना। सर तुम मुझे ऑफिस से निकाल रहे हो, लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे पूरी ऑफिस को तहस नहस कर सकता हूँ। सुन तुझे जो करना है कर लेना, लेकिन तू अब मेरे ऑफिस में काम नहीं। अरे मेम साहब को क्या हो गया? हेलो मेम साहब क्या हुआ आपको? हाँ इसमें दवा होगी। हाँ ये रही। मेम साहब ये इसे खाओ। मेम साहब आप ठीक तो हो ना? हैं? अरे ये वॉचमैन मेम साहब के साथ क्या कर रहा है? इसकी फोटो खींच लेता हूँ। हाँ ये फोटो मैनेजर को दिखाता हूँ, मैनेजर ही इसकी खबर लेंगी। अच्छा हुआ वॉचमैन आप टाइम पर आ गए। मेम साहब आपको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, उठो। हाँ आराम से। और ये अपना पर्स पकड़ो मेम साहब। मैडम वॉचमैन मैडम के पर्स में कुछ ले रहा था, मैंने उसकी फोटो खींच ली है। क्या? लाओ देखो तो। अरे हाँ इसकी इतनी हिम्मत, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। ये अपनी मोबाइल पकड़ो। वॉचमैन जल्दी से पार्क में आओ। जी मैडम बोलिए। वॉचमैन मैं तुम्हें अभी की अभी नौकरी से निकालती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मैडम मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अभी की अभी नौकरी छोड़नी होगी, जाओ यहाँ से।
हाँ माँ। बेटा मेरी तबीयत खराब है। माँ आप टेंशन मत लो, मैं दवाई के पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है? अच्छा माँ मैं रखता हूँ। कहाँ से भेजूंगा पैसे? अरे वॉचमैन, अपना सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मेम साहब मैं अपने गांव जा रहा हूँ। लेकिन क्यों वॉचमैन, आखिर बात क्या है? मेम साहब मैंने जो आपकी सुबह मदद की, मैनेजर को लगता है कि मैंने तुम्हारे पर्स में से कुछ चोरी किया है। हाँ मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या रे वॉचमैन, तू अभी तक घर नहीं गया? मैडम ये आपके पर्स में से पैसे चोरी कर रहा था। तुम्हें किसने कहा कि ये पैसे चोरी कर रहा था? बल्कि इसी के वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे नौकरी से निकालने? रोक। सर सॉरी, इसे रोकने की मैंने बहुत कोशिश की है, जबरदस्ती घुस आई। कोई बात नहीं मैनेजर, तुम जाओ। सर मेरे पति की पगार मिल जाएगी? क्यों नहीं, हाजिरी का कागज लेकर आई हो? हाँ सर लेकर आई हूँ। और मेरे पति ने 506 दिन काम किए हैं। अच्छा ठीक है। सर जल्दी पैसे दे देते तो ऐसे कपड़े पहन कर आ जाता है। बेबी अच्छा तुम्हारे पति क्यों नहीं आए? सर उनकी तबीयत खराब है इसीलिए नहीं आए। तुम्हारे पास एक कागज और होगा। हाँ सर, हाँ मेरे पास एक कागज और है। ये रहे सर। लेकिन सर मैंने पढ़ाई नहीं की है। कोई बात नहीं, मैं अकाउंटिंग कर लेता हूँ, लाओ। अरे बेबी हिसाब में देखो कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ कैसे हुई? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की है। मैं कहाँ? अरे तुम रो मत, ये लो टिश्यू पेपर। थैंक यू सर। अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? सर 2000 नहीं सर 8000 रुपए। बस 8000 रुपए? मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम अपने पति का इलाज भी करवा लेना और एक घर ले ले। सर लो 8000 मांग रही है तो तुम इसे 10 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? बेबी उसका पति बीमार है इसलिए मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, इधर लाओ पैसे। बेबी मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुमने इससे पैसे दिए तो मुझे भूल जाना। अरे आप लोग झगड़ा मत करो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेबी ये पैसे मेरे हैं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम जा सकती हो, ये पैसे इधर लाओ। ये लो पैसे, जाओ। थैंक यू सर। मैं अभी भी बोली हूँ तुम इससे पैसे ले लो, नहीं तो मैं कभी जिंदगी में तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। गाइस क्यूट बेटी नानी के यहाँ जाएगी। इस कार में मैं जाऊंगी? क्या हुआ, 8 करोड़ की कार है ये। 8 करोड़ की कार में मैं कभी नहीं जाऊंगी, मुझे 100 करोड़ वाली कार चाहिए। बेबी आज तो तुम्हें इसी कार में जाना होगा। इस कार में मैं चली गई ना, मेरे आस पड़ोस वाले मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, समझे कि नहीं? एक बात मेरे कान खोल के सुन लो, 100 करोड़ की कार लेकर आओ तो मैं और मेरी बेटी जाएंगे। बेबी अभी तो तुम्हें इसी में ही चलना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बोला ना मैं इस कार में नहीं जाऊंगी। तो मतलब तुम अपना जिद नहीं छोड़ोगी, ठीक है मत जाओ। हाँ नहीं जाऊंगी। ओके ठीक है, तुम दोनों पैदल आओ, मैं चलता हूँ। बेबी ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें तो 100 करोड़ वाली कार चाहिए ना। मैं समझ गई, तुम्हारी औकात के बाहर है, इसीलिए मैं ये कार में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी औकात के बाहर है ना, तो फिर तुम्हें मेरे साथ रहने की क्या जरूरत है? गाइस मैंने इन्हें सही जवाब दिया। सर आप मैनेजर को समझाओ, मेरी पगार। क्या बदतमीजी है? सर सॉरी, मेरी पगार नहीं मिली है, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज चलो ना मेरे। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ लेता। देखो इसे, सर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? और सर सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से हो गई थी। लो मेरी मोबाइल से आप बात कर लो। लो जिस नंबर से आप संपर्क करना। लाओ इधर। सर वो फोन नहीं उठाएगा, वो पैसे लेकर भागने ही वाला है। चलो मैं। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैनेजर भाग जाएगा। अच्छा ठीक है, लो मेरे फ्रेंड से आप बात कर लो। और ये लो। हेलो चिंकी, बोलो बात क्या है? सर मैडम सही बोल रही है, मैनेजर पैसे लेकर भाग रहा है, उसे जल्दी पकड़ो। लेकिन मैनेजर ऐसा क्यों कर रहा है? सर मुझे नहीं पता। ठीक है चिंकी, थैंक यू। लाओ इधर। अब आपको भरोसा हो गया ना, आप चलोगे? मैं जब तक बात नहीं करूंगा मुझे भरोसा नहीं होगा, मैं बात कर लेता हूँ। और मैनेजर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये वर्करों का पैसा लेकर क्यों भाग रहे हो? सर आपसे किसने कहा कि मैं पैसे लेकर भाग रहा हूँ? ऑफिस के वर्कर बोल रहे हैं, तुमने रिंकी मैडम की पगार नहीं दी, तुम जल्दी से मेरे पास आओ। क्या हुआ सर, अब विश्वास हो गया ना? मैनेजर आ जाएगा तो मैं पकड़ी जाऊंगी। सर मेरी आप ऑनलाइन पगार दे दो, मुझे जल्दी जाना है। अच्छा तुम्हें ऑनलाइन पगार चाहिए, तो फिर ये क्या है? सर ये एडिट किया हुआ है। अच्छा एडिट किया हुआ है, मैनेजर को आने दो तब तुम यकीन करोगी। रुको, कहाँ जा रही हो? लो खाना, ये सब पैसे मेरी बेटी को दोगी? हाँ माँ जी, ये 80 लाख रुपए मैं उन्हीं लोग को दूंगी। बेटी आओ।
आने में हमें देरी तो नहीं हुई? कहाँ देरी होगी, हम लोग टाइम के पक्के हैं। हमारे पैसों का इंतजाम हुआ। तुम्हें तो पता है हम लोगों को पैसों की बहुत जरूरत है, पैसों का इंतजाम तो हो गया होगा ना? बेटी ये कुछ बोल ही नहीं रही है, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के पास पैसों का इंतजाम हुआ होगा। अरे तुम लोग पहले खाना तो खा लो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये 200 रुपए पकड़ो, कटोरी ले लेना भीख मांगने के लिए। पैसों का इंतजाम तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ओ हमारा टाइम हो गया, बाय भिखारियों। चलो। रुको, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तो ना नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। तुम लोग समझते क्या हो मुझे? मैं भिखारी हूँ? हम लोग भिखारी ना बोले तो तुम्हें क्या बोले? तुम कुछ तो बोल ही नहीं रही थी। अच्छा मैं भिखारी हूँ? तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मुझे ही भिखारी कहना? बेटी दामाद जी, तुम्हें जरा से भी तमीज है अपने भाभी से कैसे बात किया जाता है? सासू माँ ये भिखारी नहीं है तो पैसों का इंतजाम क्यों नहीं की? ये रहे पैसे 80 लाख रुपए। अरे तुमने पैसों का इंतजाम कर दिया? तुम लोगों ने 50 लाख रुपए मांगा था, मैंने 80 लाख रुपए का इंतजाम किया है। तो खड़ी क्यों? 80 लाख रुपए दो। सुन लो, ये पूरे 80 लाख रुपए हम लोग लेकर ही जाएंगे, देख लेना तुम। गाइस इन लोगों को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? आप लोग कमेंट करो।